अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं शुमाइला अरशद। बुलेटिन का आगाज करेंगे मुल्क में पानी की संगीन सूरत हाल से। दरियाओं में पानी की सतह तशवीशनाक हद को छू गई है। भारत के सिंतास मुआहदे के खात्मे पर दरियाए चनाब में पानी के बहाव की सूरत हाल पर बात करें तो हाफिजाबाद में दरियाए चनाब पर कायम बैराजों पर पानी की सतह में कमी हो रही है। हैड मलाला में पानी की आमद 14,500 और अखराज 6,500 क्यूसेक है। हैड खानकी पर पानी की आमद 13,300, हैड कादराबाद पर पानी की आमद 23,700 क्यूसेक है। अब रुख करेंगे जामपुर का, जहां 2019 में बंद होने वाली खुशहाल खटक ट्रेन का स्टॉप फिर से बहाल कर दिया गया है। ट्रेन जामपुर पहुंची तो उसका इस्तकबाल करने शहरियों, मुंतखब मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली के नुमाइंदों के अलावा ताजरों, सिविल सोसाइटी के अफराद के अलावा बज़्म कैफी जामपुर के रहनुमा भी प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए। असिस्टेंट कमिश्नर जामपुर साकिब अदनान ने भी रेलवे विजिट का दौरा किया और स्टेशन मास्टर से ट्रेन और रूट्स के बारे में मालूमात ली। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर इस्तकबाल के लिए पैनाफ्लेक्स भी लगाए गए थे। मुस्लिम लीगी रहनुमाओं का कहना था कि हमें अपनी क़यादत पर फख्र है। ट्रेन से गरीब सस्ते सफर से मुस्तफीद होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि बाकी बंद ट्रेनों को भी जल्द फाल करवाया जाएगा। खुशहाल खान एक्सप्रेस की 2 ट्रेनों के बजाय 4 ट्रेनें चलाने के साथ ही चिल्टन एक्सप्रेस का स्टॉप भी बहाल किया जाएगा। FIA एंटी करप्शन सर्कल लाहौर की बड़ी कार्रवाई। इंसानी आज़ा की गैर कानूनी पेवनकारी में मुलव्विस गैंग का सरगना गिरफ्तार कर लिया गया है। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुलजिम मोहम्मद इरफान असलम को लाहौर से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम इंसानी आज़ा की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त में मुलव्विस था। कार्रवाई मुतासरा शहरी की शिकायत पर अमल में लाई गई। मुलजिम को घिनौने फेल पर ठोस शवाहिद के साथ चालान करके करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। फैसलाबाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्तलिफ गैंग से 1 करोड़ रुपए से जायद का माली मसरूका बरामद कर लिया है। थाना सतियाना पुलिस ने 2 गैंग से 10 लाख नकदी और मुतादिद मोटरसाइकिल्स, जबकि कोतवाली पुलिस ने 1 करोड़ से जायद का चोरी शुदा कपड़ा बरामद कर लिया है। खबर आपको दे रही हैं फैसलाबाद से, जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्तलिफ गैंग से 1 करोड़ रुपए से जायद का माली मसरूका बरामद किया है। थाना सतियाना पुलिस ने 2 गैंग से 10 लाख नकदी और मुतादिद मोटरसाइकिल्स, जबकि कोतवाली पुलिस ने 1 करोड़ से जायद का चोरी शुदा कपड़ा भी बरामद कर लिया है। डेरा गाजी खान में 2 कत्ल करने के बाद भी मुलजिमान पुलिस की पहुंच से बाहर हैं। साल गुजर जाने के बाद ताहाल पुलिस कातिलों को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। मकतूल के वरसा का RPO ऑफिस के बाहर एहतजाज जारी है। मजीद जानते हैं, वहां पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल रज़ाक खोसा। बताइएगा यहाँ पर क्या मुतालिबात जारी हैं इनके? हाँ जी बिल्कुल, इस टाइम मैं मौजूद हूँ डेरा गाजी खान RPO ऑफिस के बाहर। आप देख सकते हैं मेरे बैक साइड पे जमे कफीर यहाँ पे पब्लिक मौजूद है और इनकी डिमांड है कि हमारे कातिल गिरफ्तार किए जाएं। बायक वक्त बाप बेटे को बड़ी बेदर्दी के साथ छुरियों के साथ वार करके कत्ल कर दिया गया और साल गुजर चुका है, इनके मुलजिमान गिरफ्तार नहीं हुए और इनका ये भी कहना है कि आउट ऑफ कंट्री फरार नहीं हुए, यही मौजूद हैं और पुलिस इस चीज़ के बारे में इल्म भी रखती है, गिरफ्तार नहीं करती। इस हवाले से मजीद इनसे बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे अरबाब इख्तियार CM पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज और IG पंजाब से क्या डिमांड है आप लोगों की? साड़ी अपील है, साकू मुलजिम गिरफ्तार देवन नहीं देंदे। असां इत्थां एहतजाज करे सूं, धरना भी दे सूं, सारा कुछ करे सूं। साल थींदा पे साल देवे साकू एक बंदा भी नहीं दिता। 6 बंदे फरार हैं, फैमिली सूदे फरार हैं। 6 बंदे, 4 बंदे छुरियां लग्या पैन, 2 बंदे मौके दे उत्ते कत्ल थी गए। कोई झेड़ा ना, कोई ने नाल सारी दुश्मनी ना, कोई कशा ना। साकू ई टाइम तक साल देवे एक बंदा उन्हें पकड़ के नहीं दिता हुकूमत बेलिए तुम्हारा बंदा पकड़ के असां कहना है। जी बिल्कुल, इनकी डिमांड अरबाब इख्तियार CM पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहबा और IG पंजाब से है और इनकी ये भी मौक़िफ़ है कि जब तक हमारे मुलजिमान गिरफ़्तार नहीं होते हम यहीं एहतजाज की सूरत में बैठे रहेंगे और इनका ये भी डिमांड है कि हमारे 6 मुलजिमान में से एक को भी गिरफ़्तार नहीं किया। हम किस से अदल और इंसाफ मांगें? हम भी मुअज़्ज़ज़ सिटीज़न हैं, हमारे भी हकूक़ हैं। आज मजबूरी बेबसी के आलम में हम यहाँ RPO ऑफिस के बाहर धूप है, तपती धूप के अंदर यहाँ पे हम बेयारो मददगार खड़े हैं। इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक चिन्योट में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। DPO चिन्योट अब्दुल्ला अहमद ने अवामी मसाइल सुने। इस हवाले से कैसर वेंस की रिपोर्ट।
जी बिल्कुल, DPO चटरुल्ला अहमद की जानिब से खुली कचहरी का इनकार। इस मौका पर SHO थाना सिटी इंचार्ज शिकायत सेल दीगर अफसरान भी मौजूद थे। DPO चटरुल अब्दुल अहमद ने शहरियों के मसाइल सुने, मसाइल के हल की यकीन दहानी भी करवाई। शिरका को पुलिस की जानिब से मुहैया की जाने वाली आवाम दोस्त पुलिस खिदमात, बेहतर पब्लिक सर्विस डिलीवरी के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। मस्जिद में लोगों के मसाइल सुनना सुन्नत नबवी है। मस्जिद में खुली कचहरी लगाने का मकसद आपके मसाइल आपके पास आकर सुनना है और इनको हल करना है। शहरी मशरती व अखलाकी बुराइयों और जराइम पेशा अनासर से मुतल्लिक इतला भी दे सकते हैं। इस मौका पर DPO चटरुल अब्दुल अहमद का कहना था कि तमाम वसाइल बुरुकर लाते हुए पब्लिक सर्विस डिलीवरी में बेहतरी के लिए इकदाम जारी हैं। शहरियों ने किसी भी मसले या परेशानी या जराइम पेशा अनासर से मुतल्लिक इतला दे सकते हैं। अहले इलाका ने मसाजिद में खुली कचहरियों के इकदाम को सराहा। कैसर वैंस, NTA न्यूज़ चैनल, चनियोट। कामोकी में भी अद्वियात की बढ़ती हुई कीमतें मुतवस्सत तबके के लिए इलाज व मुआलजे को मुश्किल बना रही हैं। हुकूमत और मुतालिका इदारों को चाहिए कि वो दवासाज कंपनियों के निर्खों पर कंट्रोल रखें, सस्ती और मयारी अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाएं। मजीद तफसीलात जानते हैं सैयद जाफर हुसैन की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में अद्वियात की कीमतों में इजाफा आवाम के लिए एक संगीन मसला बन चुका है, खासकर उन अफराद के लिए जिनको पहले ही महंगाई और महदूद आमदनी का सामना है। टीवी पे देखते हैं सियासतदानों को तो ये क्लेम करते हैं कि महंगाई की जो शरह है वो कम हो चुकी है, लेकिन जब आम आदमी फार्मेसी पे जाता है या मेडिकल स्टोर पे जाता है जहाँ पे अद्वियात खरीदना हर एक की एक ऐसी ज़रूरत है जिसके बगैर जिया नहीं जा सकता। मेडिसन दे आए रोज़ रेट, सुबह रेट और शाम रेट और ते लोग बहुत परेशान ने। दो वक्त दी जेडे बंदे 2 दिन दी 3 दिन दी दवाई खड़ते सन वो इस टाइम 1 दिन दी या 2 खुराकां लैण ते मजबूर हो गए। दूसरा एक चीज़ पहले ये सी कि जी डॉलर का रेट बढ़ रहा, डॉलर का रेट बढ़ रहा, मगर हुण ते डॉलर का रेट भी कंट्रोल च, मगर है कि मेडिसन का रेट कंट्रोल नहीं हो रहा। मेडिसन रेट बढ़ रहे हैं, मुसलसल बढ़ रहे हैं। खसूसी तौर पर जेडे पेशेंट ने हार्ट के या गुर्दियां के प्रॉब्लम च ने या ब्लड प्रैशर के ने या शुगर के ने, इन्हां दे रेट कंट्रोल किए जाण। इन्हां दे रेट बहुत ज़्यादा ने, इस वजह नाल लोकी बहुत ज़्यादा परेशान ने। यही अपील है गवर्नमेंट पाकिस्तान के अगे कि जनाब इन्हां दे रेट कम किए जाए। बढ़ती हुई अद्वियात की कीमतें हुकूमत के लिए लम्हा फिक्रिया है। अवाम का हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा है कि बढ़ती हुई अद्वियात की कीमतों को कम किया जाए। कैमरा टीम के साथ जाफर हुसैन, NTN न्यूज़, कामोकी। चिल्ड्रन इमरजेंसी THQ अस्पताल आरिफवाला के ज़ेर एहतमाम मलेरिया से बचाव का आलमी दिन मनाया गया। इस सिलसिले में एक आगाही वॉक भी की गई जिसमें डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ ने शिरकत की। मजीद बता रहे हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे हाजी उमैर। जी हाजी उमैर। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह आज 25 अप्रैल जो है वो मलेरिया से बचाव के हवाला से जो है वो दिन मनाया जा रहा है। इसी हवाला से तहसील हेडक्वार्टर आरिफवाला में जो है वो एक रैली का इनकाद किया गया है जिसमें मलेरिया से बचाव के बारे आगाही मुहिम दी जा रही है। मेरे साथ इस वक्त चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर अंसर यूसुफ जोया मौजूद हैं। मजीद उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनका आज के दिन के हवाला से क्या कहना है। बिल्कुल, पूरे मुल्क की तरह हम लोग भी जो मलेरिया उससे रिलेटेड अवेयरनेस के लिए इसको रैली को हमने एहतमाम किया है। जो मलेरिया है ये बड़ी ख़तरनाक डिजीज़ है और स्पेशली ये जो गर्मियों का सीज़न स्टार्ट होता है तो इसमें बहुत ज़्यादा होती है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा शिवरिंग होती है, बहुत हाई ग्रेड टेम्परेचर हो रहा होता है, वक्फे से बुखार होता है, तो इसकी बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ हो सकती हैं। इससे बचाव के लिए ज़रूरी है कि आपको जैसे ही बुखार तेज़ हो जाता है तो आपको फ़ौरन मुस्तनिद डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जी, जैसा कि आपने चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर अंसर यूसुफ जोया की गुफ्तगू सुनी, उनका यही कहना है गर्मियों में जो है ये मलेरिया जैसी बीमारियां जो है वो जन्म लेती हैं। इनकी जो एहतियाती तदाबीर हैं वो ज़रूर इस्तेमाल करें ताकि इस मूजी मरज़ से बचा जा सके। जी हाजी उमैर, आपका बहुत शुक्रिया। दुनिया भर की तरह शोरकोट में भी मलेरिया का आलमी दिन मनाया गया। THQ अस्पताल में मलेरिया से आगाही के हवाले से सेमिनार और वॉक का इनेकाद किया गया। मजीद तफसीलात बता रहे हैं मंजूरुल हसन सियाल इस रिपोर्ट में। शोरकोट दुनिया भर की तरह शोरकोट में भी मलेरिया का आलमी दिन मनाया जा रहा है। THQ अस्पताल में मलेरिया से आगाही के हवाले से सेमिनार और वॉक का इनेकाद किया गया। इस मौके पर MS डॉक्टर मरियम दाद, डॉक्टर ज़ीशान मजहर के अलावा दीगर अमला भी मौजूद था। इस हवाले से MS डॉक्टर मरियम दाद का कहना था कि मलेरिया डे का मकसद शहरियों में आगाही फराहम करना है और जिस मरीज को तेज बुखार महसूस हो फौरी डॉक्टर से रब्ता करे। उनका मजीद कहना था कि मरीज फौरी टेस्ट करवाए ताकि कन्फर्म हो सके और इलाज किया जा सके। कैमरा टीम कैमरा मंजूरुल हसन सियाल, NTN न्यूज़, शोरकोट। पंजाब सोशियो इकनॉमिक रजिस्ट्री प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल में मुनक्किद हुई जिसमें जिले अफसरान की बड़ी तादाद शरीक हुई। मजीद जानते हैं चकवाल से हमारे नुमाइंदे आसिफ अली की इस रिपोर्ट में।
वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के इनिशिएटिव पंजाब सोशिफ इकनॉमिक रजिस्ट्री PSER की लॉन्चिंग तकरीब यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल में मुनक्कद हुई। तकरीब का बाकायदा आगाज तलावत कलाम पाक से किया गया। इस तकरीब में डिप्टी कमिश्नर चकवाल मोहतरमा सारा हयात और इंचार्ज पब्लिक सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून चौधरी शहरयार हैदर ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर चकवाल ने इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें चकवाल, हाफिजाबाद, शेखुपुरा और डीजी खाल, उनको सिलेक्ट किया गया कि यहाँ से हम इसको पायलट लॉन्च करेंगे ताकि उसमें जो हमारी लर्निंग्स हैं और जो चीज़ें हैं हम सीख के उनको इम्प्रूव कर सकें। सारे के सारे वो जो क्वेश्चन है उनको फिल आउट करेंगी। उसके 84 क्वेश्चंस हैं, उनको आराम से तहम्मुल से सही, ताकि उसके अंदर एक्यूरेट। मेरी आवाम से भी यही अपील है, चकवाल के सिटीजन से भी, कि इस एक्सरसाइज को बहुत हम सीरियसली लें। पंजाब सोशिफ इकनॉमिक रजिस्ट्री PSR की तकरीब में जिली इंतजामिया के अफसरान के साथ साथ मीडिया की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। कैमरा टीम के साथ आसफ अली नायक, NTN न्यूज़ चकवाल। पाकपतन शहर और देहात को नीट एंड क्लीन बनाने के लिए सुथरा पंजाब प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया है। एहलकारों ने मशीनरी के हमरा शहर में फ्लैग मार्च किया। राव रमजान एजाज की रिपोर्ट। पाकपतन में शहरियों को साफ सुथरा माहौल फराहम करने के लिए वज़ीर आला पंजाब के सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के एहलकारों ने फ्लैग मार्च का इनकाद किया। असिस्टेंट कमिश्नर बिलाल अली हंजरा का कहना था कि हमारा मकसद न सिर्फ सफाई बल्कि एक साफ सोच को भी फरोग देना है। पंजाब का बड़ा मेगा सुप्रीम इनिशिएटिव है। जिस तरह पूरे पंजाब में वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज इंट्रोड्यूस कराई गई हैं, इसी तरह साहिवाल पाकपतन में भी इन्होंने काम शुरू किया है। हमारे साथ जिली इंतजामिया भरपूर तावन कर रही है। इसमें हमने शहर को 13 जोन में डिवाइड किया है। डोर टू डोर भी सफाई होगी और गली मोहल्लों बाजारों की भी सफाई का निज़ाम बेहतर होगा। सफाई के इस मिशन को कामयाब बनाने के लिए जिला इंतजामिया पुरअज़म है, जिससे न सिर्फ पाकपतन शहर बल्कि देहात भी साफ होंगे। कैमरा टीम के साथ राव रमजान इजाज, NTN न्यूज़ पाकपतन। मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर गवर्नमेंट हाई स्कूल अहमदपुर सियाल की टीचर बरकत अली रिटायर हो गए। उनके एजाज में अलविदाई तकरीब मुनाकिद हुई, जिसका अहवाल बता रहे हैं मलिक हफीजुर रहमान। 39 साल तालीमी खिदमात सरंजाम देने के बाद गवर्नमेंट हाई स्कूल अहमदपुर सियाल के टीचर बरकत अली रिटायर हो गए। उनके एजाज में प्रिंसिपल गुलाम मोहिउद्दीन की जेर सदारत अलविदाई तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें असातिज़ा और तलबा ने शिरकत की। नकाबत के फराइज रिजवान जफर गोंदल ने सरंजाम दिए। वो हवाओं की तरह खाना बजा फिरता है, एक झोंका है जो आएगा गुजर जाएगा। स्कूल के तलबा ने गजलों और गीतों की सूरत में रिटायर्ड टीचर बरकत अली को खराज तहसीन पेश किया। कारी कमरुज़्ज़मान ने अपने बिछड़ने वाले साथी के लिए अंग्रेजी नज़म की सूरत में अपने जज्बात का इजहार किया। सर बरकत अली सो हम्बल सो एबल। तकरीब से खिताब करते हुए प्रिंसिपल गुलाम मोहिउद्दीन, वाइस प्रिंसिपल बशीर अहमद साकी और दीगर मुकर्रिरीन ने बरकत अली के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। बच्चों को अच्छे अंदाज से पढ़ाना, कभी गफलत नहीं की, कभी मैंने नहीं देखा कि कभी लेट आए। स्कूल के असातिज़ा, अहबाब और तलबा की तरफ से रिटायर्ड टीचर बरकत अली को मुख्तलिफ तहाइफ भी पेश किए गए। मलिक हफीजुर रहमान, खोखर, NTN न्यूज़ अहमदपुर सियाल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक पंजाब की जेलों में बंद असीरान को तफरीह और खेल कूद के मौक़े फराहम करने और कैदियों के दरमियान सेहतमंद, मस्बत और तामीरी सरगर्मियों के फ़रोग़ के सिलसिले में सेंट्रल जेल मियांवाली में मुख्तलिफ सरगर्मियों का इनेकाद किया गया। हफीजुल्लाह खान की रिपोर्ट। मियांवाली में जेलों के कैदियों के दरमियान मुस्बत और तमीरी सरगर्मियों के फरोग के लिए टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। टूर्नामेंट में सरगोदा रेंज की तमाम जेलों की वॉलीबॉल और रस्साकशी की टीमों ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले असीरान को इंटर रीजनल टूर्नामेंट मुनक़िद लाहौर के लिए मुंतखब किया गया। आखिर में डिप्टी एंड सेक्रेटरी जनरल जेल खाना जात सरगोदा रेंज सरगोदा ने अव्वल दो शो मारने वाली टीमों और अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए। इस मौके पर सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल मियांवाली फरक रशीद और सीनियर सुपरिटेंडेंट रईस कोटी अहमद नवीद गोंदल भी मौजूद थे। कैमरामैन माजिद इकबाल के साथ हफीजुल्लाह खान नियाज़ी, NTN न्यूज़ मियांवाली। इलाकाई खबरों से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप NTN न्यूज़ के साथ रहिए।